हरे कृष्णा। तो अभी हम गोवर्धन परिक्रमा में हैं और गोवर्धन परिक्रमा में जो पहला स्थान है वो है दान घाटी। और जो ये दान घाटी है ये बहुत ही विशेष है। यहाँ पे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और उनकी जो अन्य सखियाँ हैं उनसे दान लिया था। तो दान कब लिया था? यहाँ पे पास में ही गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड पे भृगु मुनि यज्ञ का तैयारी कर रहे थे, वो यज्ञ करना चाहते थे। तो उस यज्ञ के लिए मक्खन, दही, दूध ये सब सभी लोग लेके आ रहे थे। तो राधा रानी और उनकी सखियाँ भी ये सब यज्ञ के लिए लेके आना चाहती थी। तो दान घाटी से वो छोटा रास्ता था, तो वहाँ से वो आ रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, सुबला, मधुमंगल, इन सब के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि हमें अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो हमें टैक्स देना होगा। तो अन्य सखियाँ बोलती हैं किस बात का टैक्स, तुम कौन हो तो टैक्स लेने वाले? तो कृष्णा बोलते हैं मैं इस वृंदावन का राजा हूँ और राजा टैक्स लेता है। तो बोले तुम राजा कैसे हुए? इस वृंदावन का तो जो वृंदा देवी हैं वो हैं, इसलिए इसको वृंदावन बोलते हैं। तो बोले पूछ लो इस वृंदा से, मैं इसका पति हूँ। तो जो ललिता सखी हैं वृंदा से पूछती हैं अच्छा ऐसा है क्या कि तुम इसके ये तुम्हारा पति है, जो काला कलूटा है कृष्ण तुम्हारा पति है? तो वृंदा सखी बोलती हैं कदापि नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो सारी सखियाँ हंसने लगती हैं। तो उनमें ऐसी नोक झोंक होती है और इसका वर्णन, जिस नोक झोंक का वर्णन है आचार्य हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने गोवर्धन अष्टकम लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है गोवर्धन अष्टकम में कि कैसे राधा रानी और कृष्णा के बीच जो नोक झोंक होती है दान घाटी पे, भगवान मक्खन, दूध, दही इन सब का टैक्स मांगते हैं उनसे। तो जो ये सारी रहस्यमयी भगवान की लीलाएं, इनको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता यदि जब तक वो उस पर भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं हो। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से हम इन लीलाओं को समझ सकते हैं, नहीं तो इनको हम गलत भी ले सकते हैं। जो भगवान की लीला है हम इनको साधारण लीला समझ के, साधारण भगवान को साधारण समझ के इनको हम गलत समझ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद और जो आचार्य हुए उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से लीलाओं को समझना चाहिए। हरे कृष्णा।